वोट मांगेला तो सब आवे है, काम करेला कहाँ कोई आवे है, खाए लगी तो सब खा ले है, काम करेला कहाँ कोई उठवे है। नेता के तो उठा रहा है, गरीब के नहीं कोई उठा रहा है, गिरल गरीब के नहीं उठवे है, खाए वाला हजारों को है, उठावे वाला कोई नहीं। मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। बेनीपट्टी प्रखंड में पंचायत चुनाव होना है, यहाँ पर वोटरों के बीच प्रत्याशी पहुँच रहे हैं। हम अभी पहुँचे हैं बसैठ, जो पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 6 है, यहाँ पहुँचे हुए और हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद है फिरन चौधरी जी, जो पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार है। सबसे पहले फिरन जी, मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। फिरन जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है आपका? मेरा पहला उद्देश्य है महादलित परिवार का जो आज तक ठगा गया है, मैं उसको सुदृढ़ करने का काम करूंगा। जो वर्षों पुराने हमारा महादलित का मकान बना है, जो ध्वस्त हो चुका है, उसको मकान दिलवाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद महिला उत्पीड़न में महिला सबको जो है सो लाभ नहीं मिल रहा है, मौसमाती लाभ नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम काम करने का पूरा दिमाग में रखे हैं। जो हमसे जहां तक पार लगेगा वह हम पूरा काम करने का पूरा भरोसा रखते हैं और सुदृढ़ होकर के महादलित परिवार के लिए हम जो किए हैं वो महादलित परिवार बताएगा। जो आज तक जो मुझे कोई भी योजना 5 साल वार्ड सदस्य पति रहे, सभी आदमी को बुला करके जहां तक हुआ है हम हेल्प किए हैं। लेकिन मैं चाहा हूं जो अभी तक जो हमारा योजना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमको अभी तक हमारे महादलित परिवार को, हमारे बसैठ क्षेत्र संख्या 6 को जो रोना है, सो समझिए बहुत बड़ा, समझिए बसैठ में समस्या है। यह परिवार हमारे लिए मतलब आज भी रो रहा है। जो हमें चाहिए फिरन चौधरी, हमें चाहिए फिरन चौधरी, लेकिन अफसोस है कि मुझे पावर नहीं था। इस बार पावर जनता देने के मूड में है और मिलेगा भी। हम प्रयास रखेंगे जो जनता का जो मतलब इच्छा है उसको हम पूरा करें। फिरन जी, ये बताइए, जो महादलित की आप बात किया, महादलित विकास की तरफ नहीं जा रहा, उसको विकास से वंचित रखा जा रहा है, तो पिछले 5 साल का जो पंचायत समिति सदस्य रहा है, तो पिछले 5 सालों का क्या लेखा जोखा देख रहे हैं, उनका कैसा काम रहा? देखिए, महादलित को या अन्य पूरे समाज को अभी तक जो है सो कोई मतलब लाभ नहीं दिलाने का काम किए हैं उन्होंने। महादलितों का कोई अभी तक काम करने का काम उन्होंने नहीं किया है। और हमारे बस्ती में इस बार आप सुने होंगे जो पानी का सैलाब जो आता है वह पूरे बसैठ में जल जमाव की बहुत बड़ा समस्या है। जो आज तक उन्होंने कोई कदम कहीं भी आवाज़ नहीं उठाए और किसी के लिए वह ये नहीं सोचे कि हमको फिर दोबारा चुनाव में आना है, आज तक कहीं आवाज़ नहीं उठा सके हैं। समझे, इसके लिए जनता उसका जवाब देगा। जनता उसका जवाब देगा निश्चित ही रूप से। जो सदन में आवाज़ उठनी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि वो आवाज़ सदन में सरकार के समक्ष नहीं रखा गया है। ये बताइए कि आप जब जीत करके आते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, मेरा पहला प्राथमिकता होगा जल समस्या का जो निदान है, उस निदान को हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, हमसे ब्लॉक से हो, जिला से हो या हमारे मतलब सरकार से हो, हम जहां भी होगा जा करके जल समस्या का निदान निश्चित रूप से कराएंगे। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है जो मतलब कन्या विवाह योजना है, जिसमें अभी तक जो है सो पैसा नहीं मिल रहा है लोगों को। अभी तक मतलब इंदिरा आवास योजना है, जो हमारे बसैठ में बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ 200 ही परिवार का नाम अभी तक अंकित है। ये बहुत बड़ा समझिए कि समस्या है, जिसको हम आवाज़ बुलंद करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक राशन कार्ड में ये पूछ लीजिए महादलित को, जो राशन कार्ड मिलता था, राशन मिलता था, लेकिन आज क्यों नाम कटा है, इसका जवाब हमारे समिति साहब दें, मुखिया जी दें, सभी आदमी दें इनका जवाब। जो नाम कटा तो क्यों कटा,
और मिल रहा था अनाज, आज क्यों नहीं मिल रहा? निश्चित ही इन्होंने कहा कि जो यहाँ के महादलित लोग हैं, यहाँ पर पहले राशन मिलता था और उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है। ऐसे परिवार को, ऐसे महादलित को वंचित रखने का काम किया गया। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद है और हमारे पीछे आप देखिए महादलित मोहल्ला है और यहाँ पर यह विडंबना है कि यहाँ के लोगों का जो राशन कार्ड में नाम था उसमें से नाम काटा गया है। इन गरीबों को इनके हक और अधिकार से वंचित किया गया है। फिरन जी, ये बताइए कि अगर आप जीत करके आते हैं तो महिलाओं के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, महिलाओं का योजना जो है, सरकार जो योजना दिया है, उस सरकारी योजना का जो भी महिला का समस्या है उसमें हम किसी भी तरह आवाज़ हर जगह उठाएंगे। हर जगह आप आवाज़ उठाएंगे। कृषि पर बात करें, आप जीत करके आते हैं तो किसानों के लिए, क्योंकि बाढ़ और सुखाड़ की जो इलाका है वो बाढ़ और सुखाड़ की चपेट में होता है, किसान परेशान होते हैं, तो आप जीत करके आते हैं तो किसानों के लिए आपके पास क्या मुद्दा होगा और क्या योजना है आपके पास? देखिए, किसान जो है सो आज भी त्रस्त है। किसान जो है सो अभी मतलब ये खाद उसको उपलब्ध नहीं हो रहा। हम ये किसान का समस्या किसी भी सूरत में दूर करने का काम करेंगे। निश्चित ही। चलिए हम यहाँ बात करेंगे, हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं और ये बात करने की कोशिश कर रही थी, उनसे जानेंगे क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या दिक्कत है? और वो दिक्कत है इतने हमको कोटा नहीं दिया है इतने दिन से, और घर भी वो गहीर से गहीरे है, बिना पैसे में दे रहा है। आए हम कथी खाएगा? आए राशन मिली है? ना, राशन नहीं मिले यार, नाशन में ना काट देलक है। के काट देलक? अब क्या करलक समय ना केकरा बुझिए हम। कहते परिवार में कई आदमी छिए? हम चीज़े 3 बापते छिए। नाम काट देलक? हाँ। बताओ की समस्या है के? हमरा सबके इंदिरा आवास नहीं दिले है। आवास नहीं दिले है? ना, किछु राशन नहीं दे है, कोटा कोटो नहीं दैया, अथी कार्ड वाला दे है। हाँ। आरो किछु नहीं। देखिए, आपने सुना इन महिलाओं की बात, जो यहाँ पर ये महिलाएं बता रही थी कि ना आवास है ना राशन मिलता है। पहले राशन मिलता था, लेकिन एक साजिश के तहत वोट बैंक की राजनीति के कारण इन लोगों का नाम राशन कार्ड से वंचित किया गया है। ऐसे गरीब परिवार को, ऐसे महादलित को वंचित किया गया है, जो बहुत ही बड़ी विडंबना है। हाँ, की कहो के जिता दिलिए। जया से फिरन चौधरी जीतल या बसैठे पंचायत में 10 नंबर में, तो ऐसे घर घर लाइन लगा दिल्क या, घर घर सबके गैस भेटा दिल्क या, ओकरा आगा माहे नहीं चल दी तो कथी कोन अथी काम करते, ओकरा चल ही नहीं दै है, तो केना चलते? अहाँ सबके की समस्या है? हमरा सबके तो यहाँ झोपड़ी है, हमरा सबके घर के माटी गिरा वाला छलगा सेहो सब अथी कऽ लेलकै है। कल के घर उठा देबै, घरों ने उठैलक, माटी कल गिरा देबै, माटियो ने दुर्गा घर में ला जाके गिराएबै। आखिर नेताजी सब तो अभी वोट मांगे ला तो सब अबै है, आ काम करे ला कहाँ कोई अबै है? खाए लागी तो सब खा ले है, आ काम करे ला कहाँ कोई उठबै है? नेता के तो उठा रहल छी, गरीब के नहीं कोई उठा रहल है। गिरल गरीब के नहीं उठबै है, नहीं उठबै है। आ खाए वाला हजारों को है, आ उठावे वाला कोई नहीं। गरीबों को उठाने वाला कोई नहीं। महिलाएं बता रही है, जो हम गरीब को देखने वाला कोई नहीं। जब वोट का समय आता है तो लोग आकर के वोट मांगते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे, लेकिन वोट होने के बाद, जीतने के बाद दोबारा वो उम्मीदवार, वो जनप्रतिनिधि इस धरती पर, इस धरातल पर, इस जगह पे, इस महादलित बस्ती में नहीं आते हैं और विकास से इन लोगों को कोसों दूर रखा जाता है। हाँ फिरन जी, हमने यहाँ से जो महिलाएं हैं, महिलाओं से भी हमने बात करने की कोशिश की। महिलाएं बता रही थी कि उनके साथ क्या समस्या है। तो आपने भी कहा कि आप जीत करके आते हैं तो इन लोगों के लिए, महादलित के लिए आप काम करने का काम करेंगे। तो अंत में फिरन जी, क्या कुछ आप चुनावी मैदान में हैं, वोटरों के पास जा रहे हैं, तो मधुबनी न्यूज़ के माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, हम कहना चाहेंगे, जो मैं फिरन चौधरी क्षेत्र संख्या 6 के उम्मीदवार हैं, हम आशा करते हैं कि हमारी जनता से नम्र निवेदन है कि इस बार इस गरीब को जिताएं। हमारा छाप बरगद का पेड़ है, बर का गाछ है, जो बहुत वैल्यूएबल ये छाप है। इस छाप पर 5 नंबर बटन पर कृपया करके जनता हमें वोट दें। हम नेता नहीं हैं, न नेता रहेंगे, हम बेटा बन के काम करके दिखाएंगे।
पूरे जनता को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इन्होंने कहा कि मैं नेता नहीं बेटा बन करके काम करके दिखाऊंगा। इन्होंने अपना जो छाप है बरगद छाप है, इसके लिए इन्होंने अपील किया। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारा यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।